बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। आज का हमारा लेक्चर ऑपरेटर्स पर है। ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अगर मैं आसान लफ्जों में बात करूं तो ऑपरेटर्स को सिंबल्स कहते हैं। ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स। इन सिंबल्स का कोई ना कोई काम होता है। ये आपके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं डाटा पर, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर। एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, बाइनरी ऑपरेटर्स और यूनरी ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स क्या है? द ऑपरेटर दैट ऑपरेट ऑन टू ऑपरेट। सबसे पहली चीज, ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जिन वैल्यूज पर ऑपरेटर्स परफॉर्म किए जाते हैं वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं। अगर कोई ऑपरेटर दो ऑपरेंड यूज कर रहा है तो वो बाइनरी ऑपरेटर है। अगर कोई ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड यूज कर रहा है तो वो आपका क्या है? यूनरी ऑपरेटर है। और ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स के कॉम्बिनेशन से ये जैसे ए इंटू बी इंटू सी, ये पूरा क्या एक एक्सप्रेशन बन जाती है। जिन एक्सप्रेशन में आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होंगी। जिनमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे वो रिलेशनल एक्सप्रेशन होंगी। जिनमें आपकी जो है लॉजिकल ऑपरेटर यूज होंगे वो लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहलाएंगी। इस चैप्टर में हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करें अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, ऑपरेंड, ये सारा कुछ आपने माइंड में रखना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन चार के साथ तो आपकी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अच्छा, याद रखना ये सिंबल याद करने हैं आपने। मैथमेटिक्स में स्टेरिक सिंबल यूज नहीं होता मल्टीप्लाई के लिए, बल्कि वो क्रॉस सिंबल यूज होता है। हमारे पास कंप्यूटर में कोई क्रॉस सिंबल यूज होता ही नहीं है। हम स्टेरिक सिंबल यूज करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, डिवीजन के लिए स्लैश, और ये जो परसेंटेज टाइप सिंबल है ये मॉडुलस के लिए, जिसे आप रिमाइंडर कहते हैं, इस इस्तेमाल होता है। ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है। डिवीजन ऑपरेटर जो है, देखें 2/3 या 5 जो है 6/2 का मतलब आंसर 3 है, लेकिन 2 मॉडुलस 6 मॉडुलस 2 का आंसर 0 होगा। यही उसने बात की है। ये उसने चारों ऑपरेटर्स परफॉर्म करके बताए हुए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। दो वैल्यूज लिए, क्योंकि देखें दो वैल्यूज है ना, तो ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर सारे कौन से होते हैं? ये आपके बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद अरिथमेटिक एक्सप्रेशन अंडरस्टूड है। वो एक्सप्रेशन जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हो रहे हैं वो आपके अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहलाती हैं। डाटा टाइप्स, कोई भी डाटा टाइप यूज कर सकते हैं आप इसके लिए, जो है इंटीजर, फ्लोट, लेकिन करेक्टर वैल्यूज पर ये अप्लाई नहीं होता। एंड, फ्लोट, लॉन्ग, इसी तरह ये सारे यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस की बात करें अरिथमेटिक के अंदर, प्रेसिडेंस किसे कहते हैं? प्रेसिडेंस कहते हैं तरजीह को, कि किस हायरार्की से आप अपने ऑपरेटर्स परफॉर्म करेंगे। हमें पता है हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर चारों ऑपरेटर्स किसी एक्सप्रेशन में यूज हो रहे हैं, जैसे 6 + 2 × 5 है, तो पहले 5 × 2 करेंगे और फिर उसे 6 ऐड करेंगे। इससे उसकी प्रेसिडेंस कहते हैं। और ब्रैकेट्स में अगर जो चीज लिखी होती है वो पहले सॉल्व होती है और उसके बाद दूसरे ऑपरेटर परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये थे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर। ऑपरेटर्स एसोसिएटिव्स क्या होता है? द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स कैन हैव द सेम प्रेसिडेंस। अब सेम है, मल्टीप्लाई और डिवीजन की सेम होती है, तो इसमें जिस तरतीब से वो लिखे होते हैं उस तरतीब से हम उसे यूज कर लेते हैं। ये उसने बताया वह लेफ्ट टू राइट होगा जिनके सेम होती है, और जो है आप उसे इस तरह यूज करते हैं, उसने एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है? द स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू अ वेरिएबल इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। सिंपली मैंने पढ़ा हुआ है कि सिंगल इक्वल साइन जो है एज असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है C++ के अंदर। तो जिस एक्सप्रेशन के अंदर, जिस स्टेटमेंट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होगा वो आपकी असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है? असाइनमेंट स्टेटमेंट। री वैल्यू एंड जो है एल वैल्यू, आर वैल्यू इज एन operand that can be written on the right side of the assignment operator. It is used to a constant, a variable expression. For example, x = 6। 6 लेफ्ट वैल्यू है जो हमेशा जो है क्या होगी? वैल्यू असाइन की जाएगी। ये उसने एग्जांपल दी हुई है इसकी। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, एक से ज्यादा अगर असाइनमेंट ऑपरेटर किसी स्टेटमेंट में यूज होंगे तो वो आपके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं।